11 कुंडी विष्णु महायज्ञ में आप सब जो यजमान बने हुए हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं। वैसी कथामृत हमारे महाराज श्री जो कि हरिद्वार से पधारे हैं कृष्णानंद गिरि जी महाराज, बड़ी सुंदर कथामृत आप सबको। वास्तव कथा का उद्देश्य भी यही है जो कि हमारे महाराज श्री ने बताया है। कथा कहना कथा सुनना दोनों का जब ही सार्थक है, कथा कुछ आपके अंदर बैठ जाए। आप पंडाल में बैठ गए, अच्छी बात है, भगवत कृपा से। पहले तो पंडाल में लोग नहीं आ पाते, इधर उधर खूब पत्ता खेलते हैं, ताश में खूब मन लगता उनका, चौपारों में खूब ताश खेलेंगे, खूब मन लगेगा, इतना मन लगेगा भोजन भी भूल जाते हैं। लेकिन पंडाल में आने की जो है उनका मन नहीं होता। मन भी इसलिए नहीं होता कि पाप ही इतने उनके। वही कथा में वही आ सकते हैं इस पंडाल में जिनके जन्म जान मंत्रों के पुण्य उदय होते हैं, भगवत कृपा होती है उनके पूर्वजों पे। जब उनके पूर्वजों की कृपा उनके पर होती है तब कहीं इस पंडाल में आने के जो है उनका मन बनता है। परंतु ये भी भगवत कृपा है। पुण्य तो हो गए, आपके पंडाल में आ गए, पंडाल में आ गए, भागवत भगवान के पंडाल में आकर के बैठ गए, तो भागवत आपके अंदर बैठ जाए तब भगवत कृपा है। भागवत भी तो बैठ जाए आपके अंदर, हम श्रोता बन जाए इस प्रकार के, बड़ा गूढ़मय भगवान की कथा में जितना अतिशय प्रेम निष्ठा से पूर्वक आप श्रवण करते हैं। हमारे महाराज श्री इतने सुंदर जो है बड़ी भव्य और दिव्य जो व्यवस्था करा रहे हमारे स्थानीय महंत श्री शंकर गिरि जी महाराज। वास्तव बड़े सहज सरल हैं, ऐसे सीधे संत जो है हमने नहीं देखे। बड़े सहजता से सरलता से, कहीं कोई कुछ नहीं, सीधे आकर के अपने बड़े सहज सरलता से ऐसे हमारे महाराज श्री। आप सब भक्त इस कथा के जयमान जन हमारे रणवीर वैश्य जी एवं हमारे क्या नाम मुख्य यजमान हमारे रणवीर सिंह वैश्य जी, यजमान राकेश शर्मा जी, आसपास क्षेत्रीय जिन जो क्षेत्र के यहाँ जो वास्तव को सहयोग कर रहे हैं, करही क्षेत्रीय बांसगढ़ करही दावर एवं समस्त भक्तजन, आसपास क्षेत्रीय जो गांव यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ केवल यही गांव नहीं, ये तो बाहर से भी भक्त आ रहे। श्रोता भी हमारे महाराज श्री बता रहे कि पंडाल से ज़्यादा पंडाल के बाहर भी भक्त हैं। तो वास्तव की बड़ा लगाव है। हम तो उसी दिन देखे थे जब आए थे, उस दिन जब यहाँ शव कलश यात्रा निकल रही थी, भव्य दिव्य कलश यात्रा को देख करके मन मोहित हो गया। पहले तो हम सोच रहे थे ऐसी गर्मी भीषण गर्मी में इतने बजे कौन आएगा भाई, बहुत 150-100 से लोग होंगे। लेकिन देखा इतना माताएं बहनें इतने जो है भक्त जो है सोता जहाँ से 2-3 किलोमीटर से जो है लाइन जो है टूट ही नहीं रही थी। इतना जल समुदाय भक्तों का यज्ञ करा रहे हमारे आचार्य श्री राजेंद्र शास्त्री जी, ऐसे हमारे यज्ञाचार्य जी शास्त्री जी महाराज। और वास्तव में यहाँ का जो वातावरण बड़ा ये अखाड़े से परंपरागत हमारा जो आश्रम हमारे मूल गिरि जी महाराज जिनकी उम्र बताते ही हमने सुनी जो है 115 के आसपास हो गई थी। ऐसे महाराज श्री की सन्निधि में उनके आशीर्वाद से कार्यक्रम हो रहा है। और ऐसे महापुरुषों को अपने आप को गुप्त रखते हैं। संतों की बड़े अटपटी लीला होती है। हाँ, ऐसा मत समझ लिए कोई ऐसे कर रहे तो ऐसे ही संत होंगे। एक बार एक भजनानंद संत थे, अपने कुटिया में भजन करते थे। भजन में इतने मदमस्त होकर के एकांत में रह करके अपने मदमस्ती में, क्यों संतों का होता ही यही है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम शम दर्शनम अनुप्रजामि हम नित्यम भूये भी। संत अपने आप में मस्त रहते, कभी किसी को देखते नहीं। नित्यं ब्रह्म संपीत्वा प्राप्तयो परमात्मने इंद्रम चामन्यते रंगम निपाणातिम किम कथा। अपने आप में जो ब्रह्म की चस्का लग जाता है, भक्ति का जिसको चस्का लग गया ना, फिर दुनिया उनको जो है बेरांगी लगने लगती है। अरे कहाँ क्या फंस गए, उनको अच्छी नहीं लगती। वो उसका रस जब तक नहीं चखा तभी तक आप घूम रहे हो। महाराज श्री मोटरसाइकिल मिल जाए, 4 पहिया की गाड़ी मिल जाए, मकान बन जाए, बहू आ जाए घर में, नाती पोता हो जाए, जब तक चस्का नहीं लगा भक्ति का तभी तक आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। जैसे ये चस्का लग गया भक्ति का ब्रह्म रस का, उस समय सब बेकार लगने लगेगी और कहाँ फंस गए। तो जैसे ही ना ऐसे संत महात्मा तो महात्मा जी वो कुटिया में भजन करते करते उनकी प्रसिद्धि होना शुरू हो गई। अब तो भक्त आना शुरू कर दिए। भक्त इतने आए तो भजन में विघ्न आने लगा। अब एक दिन नेता प्रसिद्धि होते होते राजा के कानों में ये बात पहुंच गई कि बड़े महात्मा है, बड़ा भजनानंदी महात्मा है, बड़े लोग भक्त वहाँ आ जाने लगे हैं। राजा के मन में आई क्यों ना हम भी चले ऐसे संतों के दर्शन करने के लिए। और राजा जैसे ही आने को हुए, महाराज के कान में खबर पड़ी कि महाराज हाथी पे बैठ करके आ रहे हैं
उनके साथ में उनके सैनिक इत्यादि सभी जो है राजपर करके लोग भी आ रहे हैं, मंत्री संत सभी। तो महात्मा ने सोचा कि अब मुझे लगता है मुझे माया घिरने वाली है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। अब लगता है कि मैं माया में फंसने वाला हूँ, राजा आएगा और प्रसिद्धि बढ़ेगी तो मैं भजन हमारा छूट जाएगा। उन्होंने कहा क्या किया जाए, कैसे बचा जाए। अपने जो है शिष्य से कहा, बोले चेला एक काम करो। बोले हमारी आज्ञा है। बोले क्या। बोले हम तुम लड़ाई करेंगे। बोले गुरुजी ऐसी कैसी बात कर, आप लड़ाई की बात कर रहे हो, मैं आपसे लड़ूंगा, मैं आपका चेला से। बोलो चेला से क्या, मेरी आज्ञा है, हम तुम दोनों लड़ेंगे। बोले गुरुजी। बोले एक चिमटा तुम उठाओ, एक चिमटा हम उठाएं, और राजा आएगा दूर से देखेगा, अपन खूब लड़ाई करेंगे। लड़ाई किसकी बात पे करेंगे गुरु को। भाई लड़ाई का मुद्दा तो हो, मुद्दा तो हम बता रहे हैं। बोले काय का मुद्दा है। बोले रोटी का मुद्दा। हम कहेंगे नालायक धूर्त, तूने हमारा टिक्कर पा लिया, और तुम कहें गुरुदेव हमारा टिक्कर तुमने पाया है, तो टिक्कर के ऊपर ही लड़ाई होगी। एक रोटी के ऊपर इतने महा उच्च शब्द एक टिक्कर के ऊपर लड़ाई लड़ने लगे। राजा जैसे आया दूर से देखा, और उन्होंने संत ने अपनी जो है लीला प्रारंभ कर दी, और अपने उठाया टिक्कर। टिक्कर के ऊपर लड़ाई, टिक्कर तो था ही नहीं, चिमटा उठाया। नालायक धूर्त, मैं इतनी कुटाई करूंगा तेरे, इतने पिटाई करूंगा तेरे, मेरा टिक्कर पा लिया, मेरी रोटी खा ली। महाराज संत वो चेला भी गुरुजी मैं तो सोचता आप बहुत बड़े महात्मा संत होंगे, आप कितने लोग आते हैं, लेकिन हमें तो लगता तुम तो कुछ भी नहीं हो, रात सब ढंग धतूरा करते रहते हो, ये तो कुछ नहीं। एक टिक्कर के बोले एक टिक्कर मैंने, मेरा टिक्कर आपने पाया नहीं, नालायक। इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ, तो चिमटा आपस में इतने देने लगे। राजा देखता रहा बाहर से खड़ा खड़ा, अरे राम 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 राम, हम तो सोच रहे थे बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े पहुंचवान ऊंचेवान महात्मा हैं, सब लोग उनके पास दर्शन करने आते थे। एक तो रोटी पे लड़ रहे हैं, एक टिक्कर पे लड़ रहे हैं, और एक ऐसे महात्मा, अरे सब दिखावा, सब ढोंग तूरा है, अरे कहीं कुछ नहीं है, सब कैसा है, बंद करो। बोले यहाँ बोल दो, यहाँ कोई भी यहाँ दर्शनार्थी नहीं आएगा, ये सब ढोंग डटूरे फैला रहे हैं, यहाँ कोई भी नहीं आएगा दर्शन के लिए, सभी बाहर चलो, यहाँ आने भी नहीं चाहिए, सैनिक लगा दिया, अब कोई नहीं आएगा, बंद करो ये सब ढोंग डटूरा। और वहां से जो है राजा भी चला गया। राजा चला गया, कारोबार बंद कर दिया, चारों तार फैंसी करा दी, कोई जो है दर्शनार्थी नहीं जाएगा। और चेला गुरु की बात हो गई, बोले बेटा अब बच गए हम तो, अब बच गए, अब भजन करेंगे। तो ऐसी लीला करते हैं महापुरुष। आप सोचोगे कि हम कैसे पहचाने, तो संतों की लीलाएं होती, जितना जो है अपने आप को गुप्त रखते हैं, और वह संत अपने लिए कभी कुछ करते ही नहीं। भक्त और संत भगवान पर भरोसा जो करते हैं और ठाकुर जी के भरोसे ही रहते हैं। और ठाकुर जी भी कहते हैं ऐसे जो संत महापुरुष हैं जो केवल हमारा ही नाम, हमारे नाम के आधार पर रहते हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो यही नहीं, बोले हम तो उनके पीछे पीछे रहते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजामि हम नित्यम पूये भी। जो अपने आप कुछ रखते नहीं है, सभी से एक भाव रखते, सद्भाव रखते हैं, ऐसे संत महापुरुष भक्तजन जो हमारा ही भजन करते, हम पर भरोसा करते। अनन्याः चिन्तयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से मेरा ही भजन करते हैं, मेरे ही आसक्त रहते हैं। ठाकुर जी जाने, जो हो ठाकुर जी जाने। ये होते राम के बंदर, ये होते काम के बंदर। दो प्रकार के बंदर होते हैं। राम के बंदर कौन से होते हैं? ऐसे भक्तजन, महापुरुष जन, संत जन। उनसे पूछिए महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे राम जी की इच्छा से भैया। कब तक रहोगे? राम जी की इच्छा से। कब तक जाओगे? राम जी की इच्छा से। हर भक्त में भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा, अपनी इच्छा में बोले भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देती। ये हैं भक्त। और हम लोग और भी हैं, वो कहते हैं भैया कहाँ से आए? काम से आए भैया। कहाँ जा रहे? काम से जा रहे हैं। कब तक? बोले काम से लौटेंगे। बोले काम तक नहीं, हो जाएगा नहीं लौटेंगे। काम 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 करते करते काम से ही चले गए। कभी भगवान का भजन करने के उनको टाइम है ही नहीं, कोई टाइम ही नहीं है भजन का। टाइम कहाँ मिलता है? इतना काम पड़ा हुआ है, इतनी व्यस्तताएं चल रही हैं महाराज। बोले कहीं टाइम मिलता ही नहीं। ऐसा कुछ समय ऐसा निकल जाए, फुर्सत हो जाए, काम निपट जाए, बस फिर भजन करेंगे। और काम कभी ऐसा निपटने वाला है नहीं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ तो समय निकाल लो भैया, प्रेम कर लो श्री राम से। निकालना पड़ेगा भैया, फुर्सत होगी, मिलेगा ही नहीं। हाँ, एक भैया चले जा रहे, उनको जाना था, रास्ते में नदी जा रहे थे। नदी पे जाके खड़े हो गए। खड़े हो गए तो बहुत देर खड़े रहे। कुछ लोगों ने देखा ये भक्त बहुत देर का खड़ा है, कोई व्यक्ति, लगता है कोई बात है, कोई समस्या, चलो चल के देखते। लोग आए उसके पास, देखा भैया क्यों खड़े हो आप? कोई बात है क्या? आप नदी के किनारे पे क्यों खड़े हो? बोले नहीं मुझे बाहर उधर जाना था,
नदी के व्यापार जाना था इसलिए मैं खड़ा। बोले खड़े क्यों? बोले खड़े इसलिए हम सोच रहे नदी में जो जल बह रहा है ये सारा जल निकल जाए तब हम जाएं। लोगों ने बड़े भैया बता अच्छे बहुत, हमने कई मूर्ख देख ले, इससे बड़ा मूर्ख और नहीं देखा हम। बोले बता भैया तू ऐसी जिंदगी भर खड़ा रहेगा, खड़ा खड़ा यही सूख जाएगा, मर जाएगा, लेकिन ये नदी का बहता हुआ पल जो जल है ना कभी खत्म नहीं होगा। ये नदी है हमेशा से ऐसी बहती आई और बहती रहेगी, इसलिए इसी बहती हुई नदी में पार करना होगा। कर लेगा तो पार निकल जाएगा, तो सोचेगा ये समाप्त हो जाएगी तब जाएंगे, तो समाप्त होने वाली नहीं है। यही ग्रस्त की जो ग्रस्ता की जो कामों की है ना नदी तो है, कामनाओं की नदी खूब बहती रहेगी, अभी आ जाएगा कहीं वो आ जाएगा, काम चलते ही रहेंगे। तो ये कामों के चक्कर में रहोगे तो भगवान का भजन छूट जाएगा, कभी कर ही नहीं पाओगे। इसी बीच करना है, भगवान का भजन भी करना है, इसी में सब कुछ करना है। भगवान कहते हैं जो भक्त हमारे पर भरोसा करते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते, तो भगवान के ही नाम से सब कार्य कर देते हैं, तो इनकी चिंता हम करते हैं। भगवान कहते हैं मैं करता हूँ। अंटी में राखे नहीं मागन में सकुचा, अपने पास रखते कुछ नहीं है और कहते भी किसी से नहीं, भैया क्या दे दो, भगवान के भरोसे कर देते कार्य। अंटी में राखे नहीं मागन में सकुचाई, तिनके पीछे मैं फिरूं कई जन भूखे ना रह जाएं। ठाकुर जी कहते हैं मैं उनके पीछे पीछे रहता हूँ, कहीं उनकी व्यवस्था बिगड़ना है, भूखे ना रह जाएं। पता मुझे मेरा भक्त कुछ नहीं मांगेगा नहीं, कभी अपने पास रखता भी नहीं। ठाकुर जी उनके पीछे पीछे रहते हैं, सारी व्यवस्था ठाकुर जी के पास है, ठाकुर जी बनाते हैं। जब भरोसा हो, जब भरोसा नहीं हमें भरोसा ही नहीं, भरोसा होता हजारों जगह नहीं जाते। आज खूब भटक रहे हो दरबार दरबार जाते जाते, एक है छोड़ एक है साध है, सब सद है सब साध है सब जाए, एक कोई साध लो, एक में ही सब समाहित हो जाएंगे। हम जिस देवता की पूजा करते उसी देवता में सभी एकम ब्रह्मम द्वितीयम नास्ति, एक ही तो है सब। जिसमें भजन करते, जिसको हम साधना करते हैं, एक इष्ट हो, एक गुरु हो, एक साधना, एक शास्त्र ग्रंथ हमारे जीवन में जरूरी है। हम एक साथ करके अगर हम हनुमान जी का भजन करते हैं, भोले बाबा का भजन करते हैं, राम जी का भजन करते हैं, मैया का भजन करते हैं, राधा रानी का भजन करते हैं, देवी जी का भजन करते हैं, तो उन्हीं में सारी निष्ठा अलग अलग नहीं है। कहीं 5 मंगलवार यहाँ जाएंगे, 5 सोमवार वहाँ जाएंगे, फिर कहीं परित बाबा पर, कहीं बाबा पर। भटकने से कोई कार्य होने वाला नहीं है। एक ही सिद्धि साधना एक ही जगह करोगे, कुआं एक जगह खोदोगे 100 फुट पे अगर पानी निकल आएगा, और 20-20 फुट जगह जगह खोदते रहे तो जिंदगी भर खोदते खोदते निकल जाएगा। 1000 फुट खोद लोगे पानी आने वाला नहीं है। एक ही जगह साधना परिपक्व हो जाएगी। साधना जब परिपक्व होने को आती है आप भाग जाते हो, वहां से दूसरी जगह चले जाते हो। एक ही जगह उसी में सब मिल जाएंगे। लाली मेरे लाल की जित देखूं ते लाल, लाली देखने में गयो मैं भी हो गयो लाल। एक में ही अगर आप भोले बाबा की पूजा करते हनुमान जी के पास जाओगे तो हनुमान जी भी आपको भोले बाबा ही दिखेंगे। बोले क्यों? बोले शंकर स्वयं केशरी नंदन, शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर स्वयं केशरी नंदन, शंकर स्वयं केशरी नंदन। शंकर जी हनुमान जी है, हनुमान जी ही शंकर है। अगर राम जी की पूजा करने जाओ तो भगवान हर और हरि में कोई अंतर नहीं। हरि हर एक हैं दोनों, न एक मुँह है न वो मुँह है। हरि हर एक हैं दोनों, न एक मुँह है। हरि हर एक हैं दोनों, न एक मुँह है न वो मुँह है। हरि हर एक हैं दोनों, न एक मुँह है न वो मुँह है। भगवान में कोई भेद नहीं, एक ही है। हरि हर में कोई अंतर नहीं है।
बोले दोनों एक ही जगह रहते हैं। शंकर जी भक्त कह रहा है, बोले भगवान शिव कहाँ रहते हैं? दोनों ससुराल में रहते हैं। ये रहते हैं हिमालय में, ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में, वो रहते क्षीर सागर में, ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में, ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं, ना एक मुँह है ना मूक मुँह है, ना एक मुँह है ना मूक मुँह है, हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, ना एक मुँह है ना मूक मुँह है, ना एक मुँह है ना मूक मुँह है। हरि हर में कोई अंतर नहीं, एक ही है, हर हरि। जब रामेश्वर की स्थापना हुई तो सभी वानर भालू सभी भगवान के जो सैनिक थे वो सभी ने पूछा, प्रभु ये रामेश्वर भगवान की जो आपने स्थापना की इनका नाम क्या है? जब शिव जी की स्थापना की लिंग स्थापना का नाम क्या है? उनका नाम है रामेश्वरम। बोले रामेश्वरम का अर्थ क्या होता है? राम जी ने कहा रामेश्वरम का अर्थ होता है रामस ईश्वर से रामेश्वरम, राम जी के जो ईश्वर हैं वैसे वो रामेश्वर हैं। तब तो शंकर जी को रहा नहीं गया, बोले नहीं प्रकट हो गए शंकर जी। बोले ऐसे नहीं, बोले हम बताएंगे। तुम क्या? रामस्य स ईश्वरस्य स रामेश्वरम, राम जी ईश्वर हैं जिसके, राम जी कौन के ईश्वर हैं? भोले बाबा के। राम जी जिसके ईश्वर हैं ऐसे हैं रामेश्वरम। राम जी के ईश्वर कौन है? शंकर जी। और शंकर जी के ईश्वर कौन है? राम जी। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, एक ही है। इस प्रकार का जब भजन करोगे सब एक ही दिखने लगेंगे। इस प्रकार की साधना करें, इस प्रकार का मंत्र जाप करें। हमारे संस्कृति संस्कार हमारे महाराज श्री जो आप सबको वास्तविक कथा श्रवण करा रहे हैं और आपके जीवन में उपयोगी है। ये भागवत तो सब कुछ देने वाली है। तो भागवत में जो जो शब्द आपको श्रवण करने को प्राप्त हो रहे हैं एक अनमोल हैं, इनको वास्तविक घर में लेकर जा कर के उसका मंथन करें। नहीं कई लोग तो ऐसा होता है इतने दिन कथा चली, कथा सुनी यहीं छोड़ के बोले तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो यहीं छोड़ जाके चले जाते। कल कौन सी कथा पता नहीं, तो नहीं ऐसा नहीं। हम कथा का मंथन करें, चिंतन करें, उसका जो है मनन चिंतन अनुसरण करें, तब जो है कथा में बदलाव होगा, जीवन में बदलाव होगा, तब कथा की कृपा भी आप पर बरसेगी। अन्यत्र यहाँ के यहीं रह जाओगे। तो सब कुछ देने वाली है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये तो निगम कल्पतर है, पंचम वेद है। भगवान साक्षात कृष्ण एवं ही भागवतम, भगवान कृष्ण का रूप ही भागवत है। ये तो सब कुछ देने वाली है, परंतु हम विश्वास जब हो मन से चाव से श्रवण करें, मन चिंतन करें, तब आपको सब कुछ मिलेगा। तो ऐसे श्रवण करने वाले इसी प्रकार श्रवण करते रहें। भगवान से प्रार्थना करते हैं, उमेश बाबा से, भागवत भगवान से, महाराज श्री से, यहाँ पधारे हुए समस्त भक्त समस्त जीवांजन सबका कल्याण हो, सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों, सभी का मन भगवान के चढ़ार बंध में लगा रहे। यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। उलमेश्वर भगवान की सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। 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 राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो सीताराम 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 के चरण। सीताराम के चरण राधे श्याम के चरण। सीताराम के चरण राधे श्याम के चरण। मन भूल मत जइयो भोले बाबा के चरण। मन भूल मत जइयो भोले बाबा के चरण। भोले बाबा के चरण गौरी शंकर के चरण। भोले बाबा के चरण गौरी शंकर के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। भागवत भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 हर